हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जो आज 22 नवंबर को पेपर हुआ, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में दोनों की ही बात कर लूँगा मैं। मॉर्निंग की और इवनिंग दोनों शिफ्ट की बात कर लेंगे, ठीक है। जो और मैं ओवरऑल आपको एक ही बात कहूँगा फ्रेंड्स, चाहे किसी भी पेपर का एनालिसिस कर ले हम, 20 वाले का, 21 का, आज 22 का। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं, तो मतलब आ ही रहे हैं और वहाँ से क्वेश्चन आना ही होता है फ्रेंड्स। क्योंकि सिलेबस तो ये है नहीं कि हर पेपर में चेंज हो रहा है, सिलेबस तो वही है ना। तो एनालिसिस का मतलब मैंने ये देखा है कि हर एक टॉपिक तो वही रहता है, थोड़ा-सा उस टॉपिक को हल्का-सा क्या होता है डीप में चले जाते हैं, किसी को सरफेस पे पूछ लेते हैं, तो ऐसी-ऐसी बातें हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको मेरे हिसाब से ध्यान रखना है। चलो मैं आज के पेपर की बात भी कर लेता हूँ, कुछ-कुछ बात जो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड है फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स को याद है उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ आपसे। कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई, कुछ स्टूडेंट को शायद ध्यान है या नहीं पता नहीं कि आप पहले क्या होता था। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। वो ये कि पहले जैसे हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन आता था, आपको चेंज करना पड़ता था ना, कि एक लैंग्वेज पहले हिंदी में देख रहे हैं, अगर वो इंग्लिश में देखना हो तो आपको क्लिक करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, आपको एक पेज पे हिंदी और इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? इंग्लिश और हिंदी एक पेज पे ही दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों मीडियम एक साथ दिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा आपका। और थोड़ा स्क्रॉलिंग में कुछ स्टूडेंट्स से मैंने बात की कि हल्की-वुल्की कुछ प्रॉब्लम है, तो आप टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान रखें। ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही पेज पे जो क्वेश्चन है हिंदी में भी आ रहा है और इंग्लिश में, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, सेव का बटन नहीं है। मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई, वहाँ आप नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो, वो अपने आप सेव होता चला जाता है, मतलब सेव का बटन नहीं है। आप देख लेना आराम से जब पेपर देने जाओ, ठीक है। ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो आगे सभी का पेपर है उनके लिए है। और अगर मैं बात करूँ जो डीआई है, वो अब थोड़ा-सा कैलकुलेटिव हो गई है। हम कैलकुलेशन ज़्यादा है, आ उसी पे रहा है, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, यही सब तो आएगा और कहाँ से आएगा, ठीक है ना? यही तो चीज़ें आएगी। तो इसको बार-बार मैं यही बात बोलूँ कि ये था, ठीक है, इसी पे आना है जब ये टॉपिक्स हैं आपके। लेकिन अब थोड़ा-सा कैलकुलेटिव हो गई है, कैलकुलेशन थोड़ा-सा ज़्यादा देने लग गए हैं, तो ध्यान रखें इसका, कि आप एक एक चीज़ ध्यान रखें, आपकी अगर बहुत कैलकुलेटिव है, तो पहले और पोर्शन मेरे हिसाब से करने की कोशिश कर लें। कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ये मेरे विचार हैं, वो आप अपने हिसाब से सोच लें और कुछ भी जो अच्छा सोचें कि हाँ, मैं ये बेहतर कर सकता था। मेरा ये सोचना है कि ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना कर दें आप, है ना? और पैसेज था, अगर आज की बात करूँ मैं इवनिंग सेशन की, तो मॉडरेट बताया जा रहा है। और पैसेज में एक बात थोड़ी-सी नई देखने को ये मिली है कि पैसेज में भी असर्शन रीज़निंग बनाई हुई थी, जो क्वेश्चन बनाए हुए थे। ऐसे स्टूडेंट ने बोला है कि पैसेज में भी जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन दे दिया था, वो असर्शन रीज़निंग का दे दिया था। पैसेज ईज़ी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, उनके बिहाफ़ पे मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है? आप इस बात को ध्यान रखें। और आगे मैं बात करूँ जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पे आया कि एनवायरनमेंट पे सबसे पहला कौन-सा कॉन्फ्रेंस आया, ये क्वेश्चन पेपर 1 में ना आके पेपर 2 जो पॉलिटी का पेपर था, उसमें आया था। पेपर 2 जो पॉलिटी का पेपर था, उसमें आया। पेपर 1 में ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है ये पेपर 1 में आ जाए। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने बात की है, ये कब आया, किसके बारे में आया, एनवायरनमेंट में पहला था, ये सब बातें हमारी हो चुकी है। और फालिसीज़ ने फिर बाजी तो मारना है, फालिसीज़ से तो क्वेश्चन आना ही आना है, जो हर पेपर में आ रहा है। तो फालिसीज़ हमने की भी है, एक बार और भी कोशिश करेंगे कि फालिसीज़ को हम कर लें। फालिसीज़ हमने काफ़ी बार की है, आपको मिल भी जाएगी। और फालिसीज़ पे क्वेश्चन आया, अर्थपति पे भी क्वेश्चन आया है, जो हम लॉजिकल रीज़निंग में जिसकी बात करते हैं, इंडियन मीन्स ऑफ नॉलेज में, वहाँ से भी क्वेश्चन आया है। और जो मैं आपको हमेशा कहता रहता था और कहता रहता हूँ कि जो ये स्कीम्स हैं, उस पे बड़ा अच्छा ध्यान दें। जैसे नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और मैचिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सारी स्कीम्स तो हमें याद करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है? इन स्कीम को याद रखो, स्वयं स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, एनएडी, रोबोटिक्स वगैरह में जितने भी हैं, डिज़ाइनिंग की कौन-सी है, ये ई कल्पा वगैरह, ये सारी ई क्रांति क्या है, ये सारी की सारी स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हायर एजुकेशन में और आईसीटी का जो यूज़ किया हुआ है हायर एजुकेशन में, वहाँ सारी स्कीम्स आपको ध्यान रखनी है। हाइपोथेसिस से आपको क्वेश्चन मिल ही रहा है हर एक सेशन में, परिकल्पना से। और रिसर्च डिज़ाइन हाइपोथेसिस से मैचिंग का क्वेश्चन आया था, ठीक है? और एक जो हम बात करते हैं कैसे रजिस्टर, रैम, स्टोरेज, ये जो मेमोरी की बात करते हैं, उसमें स्टोरेज की हायरार्की लिखनी थी। एक तो हम जैसे स्पीड का पढ़ते हैं ना, स्पीड का पढ़ते हैं कि सीपीयू में सबसे नज़दीक होगा, जैसे रजिस्टर मेमोरी सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक है? उसके बाद
कैसे मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब यहाँ रैम मान सकते हो आप, ठीक है, जो मेन मेमोरी है। ये तो हम स्पीड का पढ़ रहे थे, और स्टोरेज का भी पढ़ते हैं। स्टोरेज में क्या होता है, स्टोरेज की हायरार्की पूछ ली, मतलब किस में स्टोरेज ज्यादा है, तो आपको पता है सेकेंडरी का स्टोरेज सबसे ज्यादा होगा, स्पीड सबसे कम होगी, स्टोरेज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है टीबी में हो जाएगा, है ना, रैम फिर जीबी में हो गया, कैसे मेमोरी फिर आपको एमबी में मिलेगा, और जो रजिस्टर मेमोरी है केबी में मिल जाएगी। मतलब ऊपर जाएंगे, यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे ना, नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्टोरेज तो कम होता जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पीड बढ़ता हुआ जाएगा। स्पीड मतलब जल्दी पहुंचने का, ये बात हमने की है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, और इसको और भी देख लेना अच्छे से। और www पे भी कोई क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई क्वेश्चन आया, याद नहीं है, इजी क्वेश्चन था, ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैथ में बात करूं तो इवनिंग सेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया, एज से भी क्वेश्चन आया, और कोडिंग डी कोडिंग से भी क्वेश्चन आए। तो यहाँ क्वेश्चन अगर थोड़ी सी आपकी हल्की सी प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हो सकता है इंटरेस्ट का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा दिक्कत आए, लेकिन जब आपको लगे कि बहुत कैलकुलेशन हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है, तो मेरा एक आपसे सजेशन है फ्रेंड्स, कि एक मेरा विचार है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपने आप पे कंट्रोल रखें, जिद ना करें कि मुझे यही करना है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक बार उनको कर लें, ठीक है, जहाँ पे टाइम वेस्ट होता हुआ दिखे एक बार मेरे हिसाब से स्किप करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में एक अच्छा क्वेश्चन आया, एक स्टूडेंट को याद भी था कि ओशियन का जो पानी होता है बहुत सोल्टी होता है, जबकि रिवर का पानी है उसमें मिक्स होता है, वो सोल्टी नहीं होता, इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट को याद था। तो इसका रीजन यही रहता है कि रिवर है वो आपको पता है फ्लो में रहता है, ठीक है, बहता रहता है, और उसमें जो मिनरल्स वगैरह और बह के आता है वो सीधा ओशन में जाता रहता है, वो बहता रहता है, और उसमें बारिश वारिश का पानी गिरता रहता है, फ्रेश वाटर गिरता रहता है, तो इसलिए नहीं होता, वो बहने के कारण। ये बात अगर ऑप्शन ये किस तरह से था, किस तरह से क्वेश्चन था, लेकिन अगर इस तरह से ऑप्शन था तो वो सही होना चाहिए, ठीक है, वो होगा ही, वो सही होगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। और अगर मैं टीचिंग इवनिंग के सेशन की भी बात करूं, या फिर मॉर्निंग सेशन में भी टीचिंग वगैरह की बात करूं, तो की बिहेवियर, इफेक्टिव टीचिंग और जो हेल्पिंग बिहेवियर वगैरह, यहाँ से तो क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, और कहाँ से आएगा टीचिंग में। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करना है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हायर एजुकेशन में अगर सुबह की बात करूँ तो एक स्टूडेंट ने बताया मुझे कि स्वयं स्वयं प्रभाव और एनडीएल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से स्कीम से क्वेश्चन आ रहा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी सुबह क्वेश्चन आने की बात बोली है, कि सुबह क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी बातों की एक ही बात है कि आप है ना, अगर चित्त शांत रखते हो और आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब इस रिवीजन से या इन बातों से आपको टेंशन नहीं लेनी है, कहीं आप टेंशन लेके बैठ जाओ। कई बार क्या होता है, हर एक स्टूडेंट है, हर एक जो परीक्षार्थी होता है जो परीक्षा में बैठता है, उसको लगता है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये सब में होता है। जब हम तैयारी करते थे, हम भी एग्जाम देते, सब में होता है ये, लेकिन उस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ चुके हो उसको एक बार रिवीजन पे फोकस रखें, और बड़ी शांति से रिलैक्स होकर एकदम काम करने की बहुत सारी कोशिश करनी है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कल जो अपना एक लाइव सेशन रहेगा अपने चैनल पे, जिसमें हम कंप्लीट पेपर 1 करेंगे, और कल टाइमिंग रहेगा 4:15 बजे, शाम को 4:15 बजे रहेगा, ठीक है। तो अगर आप विलिंग हैं, जिसका पेपर बाद में है, कल के बाद जिसका पेपर है, परसों है, उसके बाद है, तो हम कंप्लीट पेपर 1 में कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रिवीजन करेंगे, कहाँ पे हमें फोकस रखना है, कहाँ पे चीज़ों को अच्छे से याद रखना है, कौन से कीवर्ड्स को हमें याद रखना है, वो हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मैं एक बात फिर बता देता हूँ कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, बहुत बेहतर है। आप बस चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, और तैयारी को जिस जैसी है ना आपकी, बहुत बेहतर है, घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, समय का अच्छे से प्रबंध करें। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को आप समय का ध्यान रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करोगे और चित्त रिलैक्स रहेगा तो बहुत बेहतर होगा। आपको मैं बता दूं कि 1-2 दिन में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये मेरा मानना है कि एक दिन में आप ऐसा कर लोगे, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ कर लोगे, या फिर जिसने पूरे साल या पूरे 6 महीने, पूरे 12 महीने मेहनत की है, उसका एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जिसने नहीं मेहनत किया उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ बात। तो आप रिलैक्स रह के काम करें, बहुत बेहतर होगा, और टेंशन ना लें, चित्त रिलैक्स रखें। आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।